हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं। ये वैकेंसी है सैनिक स्कूल से। सैनिक स्कूल अमेठी से ये वैकेंसी आ रही है और ये परमानेंट है। देखो, सैनिक स्कूल जो है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसको अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट केवीएस और एनवीएस से भी बेटर स्कूल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है फैसिलिटीज आपको भारत सरकार के अनुसार दी जाती है। तो इस सैनिक स्कूल में जब रेगुलर वैकेंसी आती है तो कोई हाथ से जाने नहीं देता। वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल में भी इसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है और साथ साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोग को रेगुलर में मिलती है। जैसे आपके 2 बच्चों का फ्री एजुकेशन हो जाता है, रेसिडेंस हो जाता है, ग्रेचुटी है, बहुत सारी चीजें जो है इसमें दी जाती है। तो चलिए आज इस वैकेंसी को समझते हैं और अगर आप लोगों के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच करे तो आप लोग ये फॉर्म जरूर डाल देना, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में समझेंगे। देखो सबसे पहले तो ये सैनिक स्कूल अमेठी का साइट आपको ओपन करना है और यहां पर आपको जो है ये साइट में देखने को नीचे में मिलेगा न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर वेरियस एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका पीडीएफ जो है ओपन होगा, जिसमें आपका फॉर्म भी दिया गया है और सारा आपको जो है डिटेल बताया गया है। अगर बात करते हैं तो पीजीटी वैकेंसी को पहले देख लेते हैं। तो ये रहा पीजीटी का आपको कंप्यूटर का। देखो कंप्यूटर पीजीटी में आप लोगों को बीएड भी मांग रहा है भाई। तो अगर कंप्यूटर है तो समझो कि इसमें मास्टर चाहिए होगा कंप्यूटर में और बीएड चाहिए होगा, यही क्वालिफिकेशन रहता है। जैसे आपका एमएससी है या आईटी है, एमसीए है, एमई है या एमटेक है, ये आप लोगों को चाहिए होगा। और फिर उसके बाद आपका बीएड चाहिए होगा, चाहे 2 साल का बीएड हो या इंटीग्रेटेड हो। इसकी सैलरी जो है आपको 47,600 बेसिक पे है। सब कुछ मैच करके इसकी सैलरी आपकी स्टार्टिंग में 85,000 तक बन जाती है। 85,000 तक स्टार्टिंग सैलरी इसकी होती है। इसके अलावा ये रेगुलर है, यहाँ पे देख सकते हो ये रेगुलर वैकेंसी है। तो इसमें आप लोग को रहने खाने के लिए भी जगह दिया जाता है। और ये वाली कंप्यूटर वाली वैकेंसी ओबीसी के लिए, तो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी वाले ही बच्चे जो है इसको भरेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। आप चाहे झारखंड के हो, चाहे आप दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। आ जाते हैं दूसरी वैकेंसी पे। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है, ये रेगुलर है, अनरिजर्व्ड है, सभी लोग इसको भर सकते हैं। इसमें भी आपको पहले मास्टर चाहिए होगा एंड देन प्लस बीएड चाहिए होगा। इसमें भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर हम बात करते हैं तो वही होगा 87,000, वही सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, 85,000 तक सैलरी बनेगी। आगे अगर बढ़ेंगे तो आ जाएगा पीजीटी बायोलॉजी, इसमें भी सेम आपका रहेगा। आ जाएंगे टीजीटी वैकेंसीज में। टीजीटी वैकेंसीज में आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा प्लस 50% मार्क्स, बीएड चाहिए होगा एंड प्लस सीटेट पेपर 2 चाहिए होगा। जिनका ये सब क्वालिफिकेशन है वही फॉर्म को भरना, क्योंकि इसमें डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है, पैसा लगेगा। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन पूरा मैच करेगा तभी भरना है, ठीक है, नहीं तो फिर पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कहीं पर भी पढ़ाने का तो जरूर आप इसको डाल देना। इसमें आपको सैलरी होगी 68,697। मतलब आपको ये टेम्पररी ही लगा हुआ है, टेम्पररी वैकेंसी है, लेकिन फिर भी सैलरी 68,000 मिल जाएगा, जो कि कम नहीं है ना। तो और इसमें एज अगर मैं बता दूं तो जो पीजीटी वैकेंसी के लिए है उसमें एज आपका 40 ईयर्स है। अगर इसमें आपको ओबीसी एंड एससी एसटी अलग रख सकते हो। टीजीटी की अगर मैं बात करती हूँ तो 35 ईयर्स है। ठीक है, ये वैकेंसी है। इसके ये आप लोग का जो है एज रहेगा और इसके से ज्यादा वाले को नहीं लेते, सेंट्रल का यही रूल रहता है। ये टीजीटी के लिए 35 तक है। टीजीटी हिंदी में भी वही है, ग्रेजुएशन में अच्छा हाँ, सभी का 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर किसी का 50% से कम मार्क्स है तो फॉर्म मत ही भरना, क्योंकि फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा और पैसा बर्बाद होगा आपका। ठीक है, 50 से ज्यादा मार्क्स हो, 50 हो तभी भरना। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का है। देखो इसमें ना जो नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी है ये भी अच्छी है। इसमें ये नॉन टीचिंग वाली ये वाली वैकेंसी बहुत अच्छी है, एलडीसी की। 10th लेवल पर ये आपको जो है दिया जा रहा है। इसमें ईयर भी 50 साल मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड मांगा गया और कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया। तो इसमें और सैलरी आपको 19,900 से स्टार्टिंग है और मिला जुला करके ये आपको 30,000 तक मतलब मिल ही जाएगा। तो ये अच्छी वैकेंसी है, रेगुलर है, मतलब परमानेंट है, परमानेंट वैकेंसी है, तो ये अच्छी वैकेंसी है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई इसको जो है आपको ऑफलाइन ही करना है। इसमें एक फॉर्म दिया गया है
वो फॉर्म आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा। मैं पहले फॉर्म दिखा देती हूँ आपको। ये रहा फॉर्म। ये फॉर्म आपको जो है निकालना है, प्रिंट आउट करना है, आपको भरना है अपने हाथों से, और उसके बाद से इसमें जो सारी जो चीजें मांग रहा है सारा के सारी चीजों को आपको फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद सारे आपके डॉक्यूमेंट्स 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल के सारे डॉक्यूमेंट्स, और इसका जो है एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। 500 का डिमांड ड्राफ्ट है, यहां से देख लो। 500 का आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। SC ST कैटेगरी के लिए 250 का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम पर बनाना है, और इसको जो है अपने एनवलप में डाल करके स्पीड पोस्ट करना है। उस एनवलप में एक और एनवलप होना चाहिए, एक और उसमें लिफाफा होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ हो, और उसमें 30 रुपीज का पोस्टेज स्टैंप भी जो है चिपकाया हुआ हो। ये होना जरूरी है। अगर ऐसा रहता है तो तभी जो है मतलब ये सब जब आपका मान लो शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको वहां से जो है लेटर भेजा जाएगा। तो ये सारी चीजें जरूरी है। और जो एनवलप आपका रहेगा मेन एनवलप, उस पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ये आपको लिखना जरूरी है। और एड्रेस आप लोगों का ये रहा, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, कौहार, साहगढ़, डिस्ट्रिक्ट अमेठी, उत्तर प्रदेश, इस पे आपको भेज देना। अब इसका सिलेक्शन क्या है भाई? इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन पहले होगा। देखो सबसे पहले तो आप फॉर्म भरोगे, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, और उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फिर आपका जो है एक डेमो क्लास होगा, और क्लास डेमो लिया जाएगा, और फिर उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन। सबसे ज्यादा जो है अगर आपने रिटन में निकाल लिया, जो डेमो होगा आपका क्लास डेमो होगा, वो अगर अच्छा कर लिया तो इंटरव्यू कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को क्या क्या पूछा जाएगा ये भी दे दिया गया है। जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, बेसिक मैथ से 10 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल 60 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का जो है ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा, टीजीटी पीजीटी दोनों में। देखो ये आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जैसे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका हिंदी टीजीटी के लिए अप्लाई किया हो तो टीजीटी लेवल का हिंदी से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको मैंने बता ही दिया है, और ये ऐसे जो है आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। आई होप ये वैकेंसी आप लोग के लिए अच्छी रहे। आप फॉर्म भर देना। अगर आपका सब कुछ क्वालिफिकेशन मैच करता है, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लोगे, KVS NVS से बेटर वैकेंसीज को माना जाता है। रेगुलर पोस्ट पर अगर आप लोग का हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको कॉल लेटर आ जाता है तो हमें जरूर मैसेज कीजिएगा ताकि हम आपको आगे के प्रोसेस के लिए हेल्प कर सके। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।